हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। जन्म से हिंदू धर्म में इसकी पुष्टि की जाती रही है। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि विष्णु के 24 अवतार हैं, पर दूसरी तरफ हम उनको एक शब्द से संबोधित भी करते हैं। तो क्या इनको 33 करोड़ में गिना जाना सही है या असल में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं? आइए नजर डालते हैं भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं के संक्षिप्त इतिहास पर। वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं जिन्हें देव कहकर संबोधित किया जाता गया है। दरअसल वे देव नहीं है, देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उस प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगढ़ समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए समय समय पर उपस्थित होता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अवयव या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवी की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस प्रकार हैं। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जानने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं वैदिक ऋषि उसी की बात करते हैं। उक्त 33 अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेद अनुसार हमें 33 पदार्थों या अवयवों को महत्व देना चाहिए। इन 33 में से 8 वसु हैं, अर्थात हमें बसाने वाले आत्मा का जहां वास होता है ये 8 वसु हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं, अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं। 12 आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियां पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं जिन्हें देव कहा गया है। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना जाएगा। ऐसी गणना ही व्यर्थ है क्योंकि यदि कोटि कोई हो सकता है तो वह आदित्य है। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई देवता हैं जो आधे पशु हैं और आधे मानव रूप हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। पौराणिक मत की बात करें तो निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इसी तरह ये प्रमुख 33 देवी देवता हैं। 12 आदित्य, अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग,
मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 8 वसु, आप, ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभाष। 11 रुद्र, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिवहर, शर्व और कपाली। 2 अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। अगर इनकी गिनती करी जाए तो 12 + 8 + 11 + 2 = 33। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुषिक नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वारोषित मनवंतर में तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगण के पूर्व व अपर मनवंतरों में जन्मों का वृत्तांत मिलता है। अगर हम अन्य देवों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, शत, ध्यव, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुण, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, जय विजय, मातृश्विन, त्रिप्र, आप्त्य, अज, एक पाद, आप, अहृतभुन्य, अपानपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मात्रक, मित्रावरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि। वहीं देवियों की बात करें तो दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आपा, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री भूदेवी, श्रद्धा, शशि, दिति, आदिति, 10 महाविद्या आदि। वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करुण समझा और यह मान लिया गया कि 33 करुण देवता होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते, लेकिन 33 भी नहीं। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।